अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम लोग बातें करेंगे कि हाउ टू स्पेंड मनी, यानी हम पैसे को कैसे खर्च करें। ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या उससे भी नीचे स्तर के लोग हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर, तो या जो सैलरी पे काम करते हैं उनका हर मंथली सैलरी आता है, तो पैसे को कैसे खर्च करें कि वो कुछ बचत बचत में रख सकें। अगर पैसा ज़्यादा है तो बच्चों की पढ़ाई और अच्छी स्कूल में होगा, ज़्यादा है तो हम अच्छे जगह हॉस्पिटल में इलाज खुद का या घर में किसी का भी तबीयत खराब हो वहाँ पर अच्छी जगह इलाज करा सकते हैं। पैसा है तो हमारी घर अच्छा होगा, पैसा है तो हमारे पास गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, बहरहाल अगर पैसा कम है तो उसमें कैसे पैसे को बचाया जाए, हम उस पर बातें करेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास से नीचे हैं यानी गरीब स्तर पे जो फैमिली है, उनके पास तो वैसे ही उतना पैसा होता ही नहीं कि वो कुछ बिना ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद सकें। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ही, जिनको कोई भी सामान कोई भी चीज़ को उतनी ज़रूरत नहीं होती, उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो लोग मार्केट में जाते हैं और वो सारी चीज़ें खरीद के लेकर आते हैं। तो आप कभी भी मार्केट में जाइए, कभी भी किसी मॉल में जाइए घूमने के लिए, ठीक है, तो उसका एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आपको जो ज़रूरत है आप वही चीज़ खरीदेंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है ना, तो मॉल में क्या होता है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उतना ज़रूरत नहीं होता लाइफ में। वो सारी चीज़ें जहाँ पे काउंटर लगा होता है, जहाँ पे हिसाब होता है, वहाँ पे रखा जाता है। तो आप बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो थोड़ा अंदर होता है मॉल में। हमेशा आप कहीं भी ये चीज़ आप केयर करिए, ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। मॉल में ऐसा ही होता है, तो ज़रूरत की चीज़ें थोड़ा अंदर रखा होता है। तो आप अंदर गए, सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें लिए, उसके बाद जो उतना ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, वो सारी चीज़ें आगे रखा होता है काउंटर के नज़दीक में। तो आप उस रास्ते से जब आएंगे हिसाब करने के लिए, तो लाइन में आप लग गए हैं, तो जो चीज़ें आपके सामने दिखाई देगा आपको लगेगा ये ले लूँ। आपके पास पैसा है जेब में, आप उस टाइम नहीं सोचेंगे कि ये मुझे ज़रूरत है उतना या नहीं, आप ले लेंगे वो सामान। ठीक है, तो इससे जो है आपका खर्च जो है बढ़ जाता है, आपका बजट जो है हर महीने का ज़्यादा गिरता है। ठीक है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें वो एक लिस्ट बना के आप बाहर निकलिए मार्केट में, ठीक है, या मॉल में। इससे जो है आपका जो खर्च है वो कम होगा। चलो, आप जो है आपका जो डेली का या जो मंथली का जो आपका बजट बन रहा है पैसे का, या आप सैलरी पे काम कर रहे हैं या आप बिजनेसमैन हैं, उसका एक हिसाब होगा कि मुझे महीने का सैलरी 20,000 आता है, या आप बिजनेसमैन है तो आपको ये चीज़ का अंदाज होगा कि मेरा हर महीने का जो है मेरा 30 से 40,000 आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या काम करिए, उसे आप 3 भागों में बांटिए, यानी 55%, 25% और लास्ट में 20%। ठीक है, तो 55% यानी 55% 25% और 20%। तो जो 55% है ना, उसमें आप क्या काम करिए कि वो आपके घर का मंथली खर्च का उसमें हिसाब बनाइए। ठीक है, यानी वो जो 55% है आप निकाल लीजिए। अगर आपका 20,000 सैलरी है तो 20,000 का 55% आप निकाल लीजिए, कितना हो रहा है, मेरे ख्याल से 11,000 होगा। हाँ, 55 दूनी 110 यानी 11,000 हुआ। तो 11,000 रुपये जो है वो आप मंथली का आपका घर का खर्च यानी खाने पीने का, ठीक है, और बिजली बिल हो गया, उसमें पानी हो गया। अगर आप गांव में हैं तो ये सब चीज़ों को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा सा मार्केट पकड़ के हैं तो मान लीजिए आप नगर पालिका लगा रहा है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का खर्च गिरता है, बिजली बिल, पानी बिल, ठीक है, म्यूनसिपालिटी का भी, ये सारी चीज़ें आता है। तो उसमें ये सब हिसाब लगा लीजिए, ये 55% में पूरा करिए। बाकी जो 25% है उसमें क्या है, आप अपनी शौक पूरा करिए, आपका शौक, आपके फैमिली का शौक, ठीक है, कुछ नया कपड़े चाहिए या कुछ नया और चीज़ लेना है, ठीक है, या कोई इमरजेंसी कोई बीमार हो गया, वो 25% में ये सारी चीज़ें डील करिए। बाकी जो लास्ट में 20% बचता है वो आप सेविंग में रखिए, यानी हर महीने कोशिश करिए कि अपने बजट में रखिए वो 20%। वो आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट यानी एक हिसाब से हो जाता है कि आपकी अभी सेहतमंद हैं, आप अच्छे से आप काम कर रहे हैं, वो 20% हर महीने आप बचा के रखेंगे। अगर 20,000 का 20% देखा जाए तो मेरे ख्याल से 4,000 होगा। ठीक है, तो हर महीने आप 4,000 रुपये अगर रख रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए किसी महीने
1,000 कम रख पाए, 3,000 हर महीने रख रहे हैं आप अगर, तो 1 साल में आपका 36,000 हो जाएगा। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो 1 साल में 36,000 होगा। अगर आप नहीं रखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं हो बचेगा आपके पास। तो वो आप जो है साइड में रखिए, वो आपके भविष्य में काम आएगा। आप 5 साल कंटिन्यू रखिए, 10 साल कंटिन्यू रखिए, ठीक है, वो काम आएगा आपके बच्चों की शादी में, या घर बनाना हो गया, ठीक है, या बच्चों की और आगे बेहतरीन पढ़ाई में, ठीक है, वो सब आपको आगे उसका बेनिफिट दिखाई देता है। अगर आपके पास बेटियां हैं, आपके पास अगर बेटी है, अगर बेटी का उम्र मान लीजिए कि अभी इस टाइम 12 साल उम्र है, ठीक है, तो आपके पास समय है, बहुत ज़्यादा पैसा लेकिन नहीं है, तो आप समय के अनुसार जो है आप मेहनत करेंगे। आज उम्र बेटी का 12 साल है, आप 10 साल बाद शादी करना चाह रहे हैं, 15 साल बाद शादी करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है सामने 10-12 साल का, तो आप हर महीने जो है 20% बचा के रखिए हर महीने। तो आपको 1 साल में 36,000 हुआ, आप 10 साल में जो है आराम से 4 लाख रुपए रख सकते हैं बेटी की शादी के लिए, आपके ऊपर उतना लोड भी नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा आप जो है आप अपने जो मंथली का सैलरी है, आपका बिजनेस का जो पैसा है, इस हिसाब से उसे जो है सेट करिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फालतू पैसे से आप बचिए खर्च करने से, ठीक है। हाँ, आप कंजूस मत बनिए। लाइफ में आपको बेहतरीन ज़िंदगी जीना है, जो भी आपका इनकम है, आप कंजूस मत बनिए। ये चीज़ हमेशा अमल करिए, ठीक है। आप कंजूस मत बनिए। आपके घर में बीबी हैं, बीबी को बताइए, बच्चे हैं, बच्चों को बताइए, एडजस्ट करिए, जो आपके पास पैसा है उसी में एडजस्ट करिए, ठीक है। लेकिन कंजूस मत बनिए कि नहीं मेरे पास, मैं भूखा रह जाऊंगा, आज जो है ये रोटी और दाल सब्जी खा लूँगा, 1 साल हो गया मुझे कोई बहुत अच्छा खाना खाए, या 1 महीने हो गया, नहीं 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 खाऊंगा, जाने दो, पैसे बचा के रखूँ, नहीं, ये कंजूसई मत करिए, ठीक है। अपने ऊपर खर्च करिए, अपने बीबी के ऊपर खर्च करिए, बच्चों के ऊपर खर्च करिए, घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सभी के ऊपर आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, उस हिसाब से कुछ ना कुछ खाना पीना, कहीं घूमना टहलना हो गया, ये सारी चीज़ें करिए। अच्छे कपड़े पहनने वाली बात आ गई, ठीक है। जितना आपके पास अमाउंट हो रहा है उसके हिसाब से, उसके एवज में जो आप बढ़िया से बढ़िया कर सको, जितना वो सारी चीज़ें अच्छा करने की कोशिश करिए। कंजूस मत बनिए। आपके पास कुछ है तो जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, कुछ उनका भी मदद करने का कोशिश करिए। ये आप मत समझिए कि ये सब फालतू इन्वेस्टमेंट है, फालतू खर्च है, नहीं, फालतू बिल्कुल भी नहीं है। इससे जो है आपकी लाइफ में सुकून आता है, ठीक है। आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, अपने वो धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी कुछ खर्च करिए। ये सारी चीज़ें आपको सुकून मिलता है ये सब करने से। इंसान को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, सुकून चाहिए ना। आप पैसे किस लिए कमा रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स ज़िंदगी जीने के लिए और सुकून ज़िंदगी जीने के लिए, और आपके जो परिवार में है, आपकी वाइफ हुए, आपके बच्चे हुए, उनकी लाइफ सुकून से गुजरे, ठीक है, इसीलिए तो आप मेहनत कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको सुकून मिलता है। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप गाड़ियाँ लीजिए, अच्छे घर बना लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। वो ये सारी चीज़ें फालतू खर्चा नहीं है। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो गाड़ियाँ लीजिए लीजिए आप गाड़ियों में कहीं भी जाना आना हुआ आपका, ठीक है, इससे जो है आपको सुकून मिलता है, आपकी सफ़र बेहतर होता है। तो ये बातें थी, और ये चीज़ें हमें अमल करना चाहिए ज़िंदगी में। आप पैसा 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 से बचा के क्या करोगे। मैंने आपको बताया 20% आप अपने सैलरी का या महीने का जो इनकम है उसके हिसाब से 20% बचाइए। उससे ज़्यादा बचा बचा के क्या करेंगे आप, अपनी लाइफ, आपके लाइफ का क्या लक्ष्य है। सिर्फ पैसे कमा के बचा लेना यही लक्ष्य है। आपकी ज़िंदगी क्या फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा आप पैदा होंगे, दोबारा आप फिर बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, ऐसा आपको लगता है क्या। हाँ, हर दिन आपकी ज़िंदगी कम होती जा रही है ना, तो ऐसा क्यों जी रहे हो कि अपने लाइफ को एक जो है किसी धागे में जकड़ लिए हो। नहीं, आपके पास जो बजट है एंजॉयमेंट भी करिए ना। सब पैसा रख के क्या करेंगे। आपके पास जो बच्चे हैं, बच्चे को भी वैसे तालीम दीजिए, बच्चे को भी वो हुनर दीजिए, और पढ़ाई भी कर रहा है उसको कोई आप हुनर भी दीजिए, वो भी कमाएगा। कोई अच्छे जॉब पर वो हासिल कर लिया, कोई अच्छा जॉब कर रहा है, उसकी भी लाइफ स्टाइल ऐसा होगा। बिजनेसमैन है तो उसका लाइफ भी अच्छा होगा। लेकिन अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है कंजूसाई नहीं करना चाहिए, इससे जो है कोई बेनिफिट नहीं है। आप पैसा पैसा से बचा के क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इतना पैसा रख के आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ को भी एंजॉय किया करो, ठीक है। और हमेशा सोच में मत डूबा रहो कि हमेशा सोचते रहो ये कैसे होगा वो कैसे होगा।
अरे जो होगा आप मेहनत करो, इतने इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान हो उसके बस में जितना हो उतना ही सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाली जो बात है जो अपने बस में अभी नहीं है, वो सारी चीज़ें आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मेहनत करो, यकीनन सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।